पंजाब असम्बली तहलील कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ऐलान। कहते हैं वजीर आला परवेज इलाही ने असम्बली तोड़ने की समरी गवर्नर को भिजवा दी। गवर्नर ने दस्तखत न किए। 48 घंटों में असम्बली अज खुद तहलील हो जाएगी। पंजाब में निगरान सेटअप के लिए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को खत लिख रहे हैं। हफ्ते की शाम महमूद खान के पी असम्बली तोड़ने की समरी भेज देंगे। 90 दिन में पंजाब और केपी में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी गवर्नर हाउस को मौसूल। गवर्नर बलीगुर रहमान की तस्दीक। मोनिस इलाही कहते हैं असम्बली तहलील का वादा पूरा कर दिया। इमरान खान को जल्द वजीर आज़म की कुर्सी पर दोबारा देखेंगे। पंजाब की बदलती सूरत हाल। नवाज शरीफ, आसिफ सरदारी, मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान राब्ता। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुआशी मामलात, आइंदा आम इंतखाबात पर भी बातचीत की गई। नून लीग का नवाज शरीफ को इलेक्शन में जाने का मशवरा। ज़राए का कहना है कि लीगी रहनुमाओं ने कहा मौजूदा हालात में इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। मरियम नवाज चंद रोज़ में पाकिस्तान वापस आ रही हैं। वज़ीर आला परवेज इलाही के एतमाद के वोट पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज सूबाई क़यादत पर बरहम। फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। नवाज शरीफ ने पूछा नाराज अरकान वोटिंग के लिए कैसे पहुंचे, मैनेज क्यों नहीं हुआ। राना सनान ने मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने के लिए भी तैयार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज लाहौर बुला लिया। ज़राए का कहना है कि इमरान खान केपी असम्बली की तहलील से मुतालिक ऐलान करेंगे। पंजाब और केपी के बाद इस्लामाबाद में भी मैदान सजाने को तैयार। इमरान खान की कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों की फौरी मंजूरी के लिए प्लान बनाने की हिदायत। ज़राए ने बताया कि इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता किया जाएगा। MNAs स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफ़ों की मंजूरी का मुतालबा करेंगे। MQM के बिखरे धड़े पतंग की डोर से बन गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल एक मेज़ पर आ गए। बहादुराबाद कराची में दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वक्त की ज़रूरत है कि हम सब एक आवाज़ हो जाएं। महाजो कौम और मैंडेट तकसीम करने वालों को आज मायूसी हुई होगी। मुस्तफ़ा कमाल का PSP को MQM में ज़म करने का ऐलान। कहा जरदारी ने बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है तो कराची हैदराबाद के शहरियों की दादरसी करना होगी। स्टैब्लिशमेंट हुकूमत से कहता हूँ कि कराची वालों को एमनेस्टी दी जाए। फारूक सत्तार बोले कि एक मुत्तहिद और मुनज़्ज़म MQM शुरू करने जा रहे हैं। MQM की तकसीम ज़हर कातिल थी, नुकसान अवाम ने उठाया। ऐसी MQM बनानी है जो माजी की छाप से निकल कर मुस्तकबिल की तरफ जाए। पंद्रह जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन लड़ेंगे, ना इलेक्शन होने देंगे। मुत्तहिदा MQM का दो टोक ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हल्का बंदियां आज ठीक कर लेंगे तो कल इंतखाबात लड़ेंगे, वरना नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारे मुतालबे पर फैसला नहीं होता तो परसों फैसला करने में आज़ाद होंगे। फारूक सत्तार बोले कि शराय फैसल पर धरना दे दें तो फिर देखते हैं कि 15 जनवरी के इलेक्शन कैसे होते हैं। कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं। सिंध काबीना के इजलास के बाद बड़ी बैठक। बिलावल भुट्टो भी मुशावरत में शामिल, अहम फैसलों का इम्कान। इससे पहले वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में कोई फैसला ना हो सका। ज़राए ने बताया कि किसी नतीजे पर ना पहुंचने पर काबीना का इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मुराद अली शाह की कानूनी टीम भी वज़ीर आला हाउस कराची में मौजूद। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद सूरत हाल तब्दील हो चुकी। नई सूरत हाल के बाद तफसीली गौर किया जा रहा है। दें, धरनी दें, शारा फैसल पे दें, मर्जर करें, ये 10 एक हो जाएं, ये 50 एक हो जाएं, इनका हक है, लेकिन साजिशें ना करें ना। इलेक्शन ने क्या बिगाड़ा है इनका। तहरीक इंसाफ के और जमात इस्लामी के आके दिल के देख लेते हैं, इलेक्शन करवा लो। हम देख लेते हैं कि धरना आपका बड़ा होगा कि हमारे वोटर ज्यादा। इनको शिकस्त नजर आ रही है तो इलेक्शन से फरार चाहते हैं। शराय फैसल पर धरना देना है तो दें, लेकिन साजिशें न करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जवाब। कहा कि जब हुकूमत से इत्तेहाद कर रहे थे उस वक्त धरना
दे कर मुतालबात मनवाते। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम से मिली हुई है, पूरा गेम पीपल्स पार्टी की मर्जी से हो रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी कहते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लेना या बायकॉट करना एमक्यूएम का हक है। एमक्यूएम की इलेक्शन ज़बरदस्ती रोकने की बात अच्छी नहीं, लिसानियत नहीं, नज़रियात पर सियासत करनी चाहिए। गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही को वजीर आला मान लिया। वजीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। परवेज इलाही के एतमाद के वोट को तस्लीम कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सब कुछ आईन व कानून के मुताबिक हो गया। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि गवर्नर पंजाब ने डी नोटिफाई का हुक्म वापस लेकर हमारे मौक़िफ़ की तायद की। राना सना अदालती फैसले की मनमानी तशरीह कर रहे हैं। राना सना और अतातारड़ को पंजाब में इबरतनाक शिकस्त हुई। अवाम में इनकी कोई साख नहीं। पंजाब के तख्त पर कब्जे की ख्वाहिश रखने वालों को रातों रात फरार होना पड़ा। वज़ीर आला ने पंजाब असम्बली के घंटों तवील हंगामा खेज इजलास में एतमाद का वोट ले लिया। 186 अरकान की हिमायत मिली। अपोजिशन की ऐवान में शदीद हंगामा आई। वोटिंग के दौरान कुर्सियां चल गई। इजलास का बायकॉट। बाहर निकलने की कोशिश में लॉबी में लगे ताले तोड़ दिए गए। नून लीगी अरकान की कलाबाजियां। पहले ऐवान में एतमाद का वोट लो के नारे लगाए। एतमाद का वोट ले लिया गया तो अमल को गैर आईनी करार देते रहे। ऐवान में तोड़ फोड़ भी की गई। मुलाकातों के लिए चौधरी शुजात और परवेज इलाही इकट्ठे जाते थे। हो सकता है आखिर में परवेज इलाही से अलहदा राब्ता हुआ हो। मुझे शक है परवेज इलाही को कहा गया हो कि शुजात हुसैन को नहीं बताना। चौधरी शुजात के बेटे और वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा नवाज शरीफ अप्रैल में तब्दीली के बाद इंतखाबात ना कराने पर नाला हैं। परवेज इलाही PTI को छोड़ दें तो उनके लिए आसानी होगी। आर्मी चीफ के मामले पर इमरान खान से मुशावरत गैर आईनी नहीं थी। मेरी मर्जी, जिससे भी मशवरा करूं, चाहे बेगम से करूं। सदर आरिफ अलवी का BBC को इंटरव्यू। कहा कि सियासी मैदान में हर कोई बदला ले रहा है। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई डायलॉग नहीं करा रहा। इलेक्शन की तारीख सियासी जमातें बैठ कर तय कर लें। कम अज़ कम सियासी जमातें ही आपस में मुज़ाकरात कर लें। बाद में बड़े लोग मिल सकते हैं। ऑडियो वीडियो लीक्स करना गैर अखलाकी है, नहीं होनी चाहिए। किसने इख्तियार दिया सदर और वज़ीर आज़म की गुफ्तगू टेप की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात। दोस्त मुल्क का पाकिस्तान के लिए $2 अरब कर्ज में तोसी और $1 अरब इजाफी देने का ऐलान। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म से सऊदी फंड के 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया गया। शहबाज शरीफ बोले कि सऊदी इमदाद को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म की नायब सदर UAE वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने अमरीका की जानिब से जेनेवा कॉन्फ्रेंस में इजाफी $100 मिलियन के ऐलान को सराहा। पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा इंटरव्यू से मुतालिक सहूलतों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर की अलविदाई मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। सरफराज धोखा देता नहीं खाता है, अब सरफराज धोखा खाएगा भी नहीं। फारूक सतार का 2 टोक ऐलान। कहा दुनिया जहां के लोगों को नौकरियां मिली और हमारे बच्चे महरूम रहे, ये नहीं होगा। हमें पाकिस्तान में नहीं शुमार किया जाएगा तो हम कहां जाएं। जनेवा से $10 अरब के तोहफे से हमारी गैरत पर सवाल उठ गया। कराची को एक मौका दे, उससे ज़्यादा पैसे कमा कर देगा। कराची वाले 4000 अरब सालाना देते हैं, जवाब में 40 अरब की खैरात मिलती है। सस्ते सरकारी आटे का हुसूल आवाम के लिए चैलेंज। लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने पर शहरियों का पारा हाई।
کراچی سے خیبر تک عوام در بدر، کہتے ہیں کہ گھنٹوں بعد نمبر آ جائے تو آٹا ختم ہو جاتا ہے، اگلے دن کا آسرا دے کر خالی ہاتھ لوٹا دیا جاتا ہے۔ خواتین اور معمر شہری بھی لائنوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ حکمراں اپنے بچوں کو لائنیں تو پھر تکلیف کا احساس ہوگا۔ تفصیلات تو ایسے لیتے ہیں جیسے جائیداد ہمارے نام کر دیں گے۔ لوگ حکومت سے مکھن نہیں صرف آٹا مانگ رہے ہیں۔ آٹا اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ عوام کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی۔ حکومت کو عوام کی کوئی فکر نہیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے آٹا بحران کیس میں ریمارکس۔ خیبر پختونخوا میں کتنے پوائنٹ پر سرکاری نرخ پر آٹا دستیاب ہے؟ محکمہ خوراک سے جواب طلب۔ آٹے کے مصنوعی بحران پر وزیر اعظم کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ شہباز شریف کی صوبوں کو گندم کی فلاور ملز تک بر وقت رسائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ ہاتھ جوڑ کے بول رہے ہیں مر گئے ہیں لوگ، تباہ ہو گئے ہیں، یہ لوگ روڈ پہ آ جائیں گے۔ حکمرانوں کا تو روزگار چل رہا ہے، ہمارا روزگار نہیں چل رہا، ہم برباد ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے، ہم آج یہاں کے بیٹھے، ہم کس سے برداشت کریں، کوئی ہماری سننے والا نہیں ہے۔ کراچی کی مرکزی کاروباری شاہراہ پر تاجروں کا احتجاج، $2 کے نعرے۔ ایسے نہیں کھول سکتے تو بینک کیوں کھول رکھے ہیں؟ تاجروں نے آئی چندیگڑھ روڈ پر کئی بینک بند کرا دیا۔ ڈالر سمگل کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ معاشی مشکلات مزید گھمبیر ہونے لگی۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں $1 ارب 23 کروڑ کمی۔ اسٹیٹ بینک کے پاس صرف $4 ارب 34 کروڑ رہ گئے۔ سی وی او کراچی سے خاتون ڈاکٹر کی لاش ملنے کی تحقیقات میں پیش رفت۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عینی شاہد کے بیان میں تضاد سامنے آیا ہے۔ پولیس نے عینی شاہد کی بنائی گئی ویڈیو جاری کر دی۔ عینی شاہد جمال کو شامل تفتیش کر لیا۔ جمال نے پہلے بتایا کہ لڑکی گاڑی سے اتری۔ جمال نے بعد میں موقف اپنایا کہ گاڑی کو ٹھیک سے معلوم نہیں ڈاکٹر سارا گاڑی سے اتری تھی یا نہیں، تحقیقات جاری ہیں۔ ضلع خیبر کے علاقے باڑہ عالم میں دلسوز واقعہ، تنگ کنویں میں گرنے والے بچے کو 2 دن بعد بھی نہیں نکالا جا سکا۔ لواحقین نے قبر قرار دے کر کنویں کو مٹی سے بھر دیا۔ 3 سال کے یحییٰ آفریدی کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ ہر آنکھ اشکبار۔ زیر تعمیر گوادر ایئرپورٹ کی نئی تصاویر جاری کر دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق چین کے تعاون سے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے۔ 4600 ٹن سٹیل سے ایئرپورٹ کا سٹرکچر مکمل کر لیا گیا۔ آئندہ 2 ماہ میں مکران ڈویژن کو نیشنل گرڈ سے منسلک کر دیا جائے گا۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، شہر میں الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن جمعے کو روٹ کا افتتاح کریں گے۔ بسوں کو سولر سسٹم سے چارج کیا جائے گا۔ ہر بس 20 منٹ میں چارج ہوگی۔ بس ایک بار کی چارجنگ میں 240 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکے گی۔ ایک بس میں 32 سیٹیں اور 90 افراد سفر کر سکیں گے۔ 2 سیٹیں معذور افراد کے لیے ہوں گی۔ آخری ون ڈے میں ہوگا آر یا پار؟ کیا ختم ہوگا 12 سال کا انتظار؟ پاک نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیمز فیصلہ کن مارکے میں آج ٹکرائیں گی۔ پہلے میچ میں شاہینوں نے کیویز کو 6 وکٹوں سے شکست دی۔ دوسرے میچ میں بلیک کیپس نے کم بیک کیا، 79 رن سے فتح سمیٹ کر سیریز برابر کی۔ قومی ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف آخری ون ڈے سیریز 2011 میں جیتی تھی۔ 2019 سے گرین شرٹس ہوم گراؤنڈ پر کوئی ون ڈے سیریز نہیں ہارے۔ بائیکاٹ کے جواب میں بائیکاٹ۔ آسٹریلیا کے افغانستان کے خلاف سیریز سے دستبردار ہونے پر افغان کرکٹ کا سخت رد عمل۔ فاسٹ بولر نوین الحق کا آسٹریلوی لیگ کو بائے بائے، ٹویٹ کیا کہ وقت آ گیا ہے بگ بیش لیگ سے خود کو الگ کیا جائے۔ آسٹریلوی بورڈ کو بچکانہ رویہ درست کرنا ہوگا۔ دیگر افغان کھلاڑیوں کا بھی آسٹریلیا کو فیصلے پر نظر ثانی کا مشورہ۔ کرکٹ آسٹریلیا نے افغانستان میں خواتین کی تعلیم اور ملازمت پر پابندی کے خلاف افغانستان سے ون ڈے سیریز کھیلنے سے انکار کیا تھا۔ ورلڈ سنوکر چیمپئن احسن رمضان شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ نوجوان کی شادی تقریب گزشتہ دنوں کراچی میں منعقد ہوئی۔ احسن کی اہلیہ کا نام رومیسا ہے، وہ میٹرک کی طالبہ ہے۔
کہیں برف باری تو کہیں بارش، ملک میں سردی کا راج۔ مری میں برف باری کا پہلا اسپیل، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں سفیدی چھا گئی۔ زیارت قلات میں درجہ حرارت -11 تک گر گیا، چمن میں -8 ڈگری ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں بھی سردی بڑھنے کی پیش گوئی کر دی۔